आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। जैसे कि आशंका थी, गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने के इरादे से सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बड़े चैन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं के स्टॉक रखने की लिमिट तय कर दी है। 31 मार्च 2024 तक ये स्टॉक लिमिट का फैसला लागू रहेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के तहत खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला भी लिया है। गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इस महीने की आखिर तक सरकार थोक उपभोक्ताओं, व्यापारियों के लिए 15 लाख टन गेहूं जारी करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक देश में खाद्य सुरक्षा और मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर रोक लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने गेहूं का स्टॉक लिमिट तय कर दिया है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और बड़े चैन रिटेलर प्रोसेसर पर लागू होगा। ये स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। पिछले 15 वर्षों में ये पहला मौका है जब सरकार ने गेहूं के स्टॉक होल्डिंग की लिमिट तय की है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि होलसेल और खुदरा दाम उतने नहीं बढ़े हैं, बावजूद इसके सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। गेहूं और आटे की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार खुले बाजार में 15 लाख टन गेहूं बल्क कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स को बेचेगी। खुले बाजार के लिए 2150 रुपये प्रति क्विंटल रिजर्व प्राइस तय किया गया है। पिछले महीने मंडी में गेहूं की कीमतों में 8% के उछाल के बाद सरकार ने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि किसानों और ट्रेडर्स के पास गेहूं पर्याप्त स्टॉक है, साथ ही जमाखोरों ने भी गेहूं का स्टॉक होल्ड किया हुआ है। फिलहाल सरकार गेहूं के आयात पर ध्यान नहीं दे रही है। गेहूं के इंपोर्ट ड्यूटी कमी करने के सवाल पर खाद्य सचिव ने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है और देश में गेहूं के पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं। हालांकि गेहूं के निर्यात पर लगी रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब गेहूं की कीमतों में उछाल देखने को मिली, तब मई 2022 में सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा के मद्देनज़र गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया था। 1 मई 2023 तक FCI के गोदामों में 285 लाख टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम या PM गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सालाना 184 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने के लिए क्यों मजबूर हुई। सरकारी खरीद कम रहने की वजह से खुले बाजार में गेहूं की कीमतों में तेज़ी बनी हुई है। अप्रैल के अंत में राजधानी दिल्ली में गेहूं का भाव 2300 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे हुआ करता था, वो अब 2500 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली में भाव 2510 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। सरकार ने इसी बढ़ोतरी को देखते हुए स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के मकसद से 2 जून को तुअर और उड़द पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी थी। देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है और गेहूं के निर्यात पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सरकार ने इस साल किसानों से 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब सिर्फ 262 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई है। निकट भविष्य में सरकारी खरीद में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है और ज़्यादातर राज्यों ने सरकारी खरीद बंद कर दी है।